2024 में क्यों नहीं मिली एंड 2025 के शुरुआत में ही मैं एक ऐसा वीडियो डाल रहा हूँ जो कि शायद से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है फॉर द पीपल जो ये सुन रहे हैं। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, साल का पहला दिन है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ महीने पहले, कुछ अक्टूबर का शायद से टाइम था। एंड ये डोंबिवली रेलवे स्टेशन के आसपास की ही बात है, जब एक लड़की हुआ करती थी कशिश, जिसका जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। एंड वो एक आर्किटेक्ट के पास काम करती थी दादर में। तो डोंबिवली से दादर ट्रेन जाती है, वो उसका नॉर्मल रूटीन था, हर रोज सुबह सुबह उठना, ट्रेन पकड़ना एंड दादर जाके काम करना। एंड शी वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल, बहुत ज़्यादा लाइक साधारण सी लड़की थी। लेकिन वो कुछ महीनों से ना बहुत ज़्यादा मायूस रहा करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, डिप्रेशन था उसको बहुत खतरनाक। क्योंकि क्या हुआ था ना गाइस, उसकी शादी तय हुई थी एक लड़के के साथ जिसको वो 1.5 साल से जानती थी, 1.5 साल से उसको प्यार करती थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हादसा हो गया कि बोली शादी टूट गई। उसको लगा कि उसके जो मंगेतर ने उसके साथ सारे टाइज तोड़ दिए, क्योंकि कुछ 2-3 महीने पहले उसका जो मंगेतर था, उसका नाम दिव्यांश था, उसने इसे बातचीत करना बंद कर दिया। कुछ कहीं पे ब्लॉक वगैरह नहीं किया, लेकिन बातचीत करना बंद कर दिया। ना ही उसके कोई परिवार वाले थे जिससे वो लोग पूछ सकते थे, लेकिन उसके दोस्तों ने भी ये कह दिया था कि हमको भी नहीं पता दिव्यांश कहाँ है, किसी को भी नहीं पता था। तो इसकी बात सिंपल हो गई थी कि जो कशिश के माँ बाप थे, उन्होंने उसको साफ साफ कह दिया था कि अगर दिव्यांश अभी वापस आने की कोशिश करेगा तेरे पास, तो तू हाँ नहीं बोलेगी शादी के लिए। नहीं, हम भी उससे सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। फिर कशिश ना बहुत ज़्यादा मायूस रहा करती थी। अभी आप भी सोच सकते हो कि एक लड़की जो ये सब से गुजर रही है, वो मायूस ही रहा करेगी। रोज़ सुबह उठना, काम पे जाना और घर पे आके बैठे रहना। एकदम कोने में बैठी हुई रहती थी, ना फ़ोन यूज़ करती थी, बस ऐसे टीवी के सामने बैठी हुई रहती थी। सिर्फ अपने माँ बाप से बात करती थी वो। उसके जो दोस्त लोग थे जिसने उसके साथ कॉलेज में ग्रेजुएशन करी थी, वो लोग हर वीकेंड्स को आया करते थे कशिश के पास उससे देखने के लिए। लाइक वो उस समय थोड़ा बहुत एकदम खुशी से बातचीत किया करती थी, देन वापस से जब वीकडेज चालू होते थे तो वो वापस से मायूस हो जाया करती थी। लाइक उसके लिए बिल्कुल भी लाइक आसान नहीं था ये मूव ऑन करना, 1.5 साल का प्यार भूलना। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। अब ये बात थी कुछ 25 अक्टूबर के आसपास की, जब उसके जो दोस्त लोग थे ना, वो उसके घर पे आए हुए थे। बोले कि अब बस बहुत हो गया कशिश, तू अभी ऐसा नहीं रह सकती, तुझे भी अभी मूव ऑन करना पड़ेगा दिव्यांश से। अगर दिव्यांश तुझसे बात नहीं कर रहा है, वो एकदम गायब सा हो गया, तो तुझे उससे लाइक छोड़ना पड़ेगा, अभी मूव ऑन करना पड़ेगा। फिर उसके एक किसी दोस्त ने ये वाला उसको सलाह, कल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, साल का पहला दिन है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ महीने पहले, कुछ अक्टूबर का शायद से टाइम था। एंड ये डोंबिवली रेलवे स्टेशन के आसपास की ही बात है, जब एक लड़की हुआ करती थी कशिश, जिसका जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। एंड वो एक आर्किटेक्ट के पास काम करती थी दादर में। तो डोंबिवली से दादर ट्रेन जाती है, वो उसका नॉर्मल रूटीन था, हर रोज सुबह सुबह उठना, ट्रेन पकड़ना एंड दादर जाके काम करना। एंड शी वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल, बहुत ज़्यादा लाइक साधारण सी लड़की थी। लेकिन वो कुछ महीनों से ना बहुत ज़्यादा मायूस रहा करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, डिप्रेशन था उसको बहुत खतरनाक। क्योंकि क्या हुआ था ना गाइस, उसकी शादी तय हुई थी एक लड़के के साथ जिसको वो 1.5 साल से जानती थी, 1.5 साल से उसको प्यार करती थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हादसा हो गया कि बोली शादी टूट गई। उसको लगा कि उसके जो मंगेतर ने उसके साथ सारे टाइज तोड़ दिए, क्योंकि कुछ 2-3 महीने पहले उसका जो मंगेतर था, उसका नाम दिव्यांश था, उसने इसे बातचीत करना बंद कर दिया। कुछ कहीं पे ब्लॉक वगैरह नहीं किया, लेकिन बातचीत करना बंद कर दिया। ना ही उसके कोई परिवार वाले थे जिससे वो लोग पूछ सकते थे, लेकिन उसके दोस्तों ने भी ये कह दिया था कि हमको भी नहीं पता दिव्यांश कहाँ है, किसी को भी नहीं पता था। तो इसकी बात सिंपल हो गई थी कि जो कशिश के माँ बाप थे, उन्होंने उसको साफ साफ कह दिया था कि अगर दिव्यांश अभी वापस आने की कोशिश करेगा तेरे पास, तो तू हाँ नहीं बोलेगी शादी के लिए। नहीं, हम भी उससे सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। फिर कशिश ना बहुत ज़्यादा मायूस रहा करती थी। अभी आप भी सोच सकते हो कि एक लड़की जो ये सब से गुजर रही है, वो मायूस ही रहा करेगी। रोज़ सुबह उठना, काम पे जाना और घर पे आके बैठे रहना। एकदम कोने में बैठी हुई रहती थी, ना फ़ोन यूज़ करती थी, बस ऐसे टीवी के सामने बैठी हुई रहती थी। सिर्फ अपने माँ बाप से बात करती थी वो।
उसके जो दोस्त लोग थे जिसने उसके साथ कॉलेज में ग्रेजुएशन करी थी, वो लोग हर वीकेंड्स को आया करते थे कशिश के पास उससे देखने के लिए। लाइक वो उस समय थोड़ा बहुत एकदम खुशी से बातचीत किया करती थी, देन वापस से जब वीकडेज चालू होते थे तो वो वापस से मायूस हो जाया करती थी। लाइक उसके लिए बिल्कुल भी लाइक आसान नहीं था ये मूव ऑन करना, 1.5 साल का प्यार भूलना। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। अब ये बात थी कुछ 25 अक्टूबर के आसपास की, जब उसके जो दोस्त लोग थे ना वो उसके घर पे आए हुए थे। बोले कि अब बस बहुत हो गया कशिश, तू अभी ऐसा नहीं रह सकती, तुझे भी अभी मूव ऑन करना पड़ेगा दिव्यांश से। अगर दिव्यांश तुझसे बात नहीं कर रहा है, वो एकदम गायब सा हो गया है, तो तुझे उससे लाइक छोड़ना पड़ेगा, अभी मूव ऑन करना पड़ेगा। फिर उसके एक किसी दोस्त ने ये वाला उसको सलाह दी कि तुझे ना बम्बल, ये जो डेटिंग ऐप है वो यूज़ करना चाहिए, हर कोई यूज़ करता है। तो बम्बल ये डेटिंग ऐप पे उसका प्रोफाइल बनाया गया, एंड उसके बाद ना उसको वहाँ पे एक लड़का मिला कशिश को, जिसका नाम था सनी। एंड सनी से वो काफ़ी टाइम से बात कर रही थी एक्चुअली। एंड काफ़ी टाइम से बात करने के बाद लाइक उसको एक चीज़ समझ में आ गया था कि सनी एक काफ़ी अच्छा लड़का है। लाइक वो कोई कैजुअल या फिर हुकअप्स के चक्कर में नहीं पड़ा, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, एक जीवन साथी चाहता है, जो कि उसको अचानक से बम्बल पे मिल गया। ठीक है। एंड सनी देखा जाए तो प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट था, एंड एक साइकोलॉजिस्ट के साथ रहने में उसको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। सो अभी वो लोग फाइनली मिलने वाले थे, एंड ये कुछ डेट रहेगी 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर की अब ये कहानी शुरू होगी। अब जो सनी था वो डोंबिवली आया था कशिश से मिलने के लिए, एंड जो सनी था वो मीरा रोड में रहा करता था, एंड कशिश डोंबिवली, बट स्टिल उसने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया सिर्फ और सिर्फ कशिश के लिए। अब वो दोनों की ना वाइब बहुत अच्छे से मैच हो गई थी, एंड कशिश को ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि इस लड़के से मेरी वाइब इतने आसानी से कैसे मैच हो गई, या फिर सीरियसली हम लोग में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें उनमें कॉमन थी। एंड देन उसके बाद वो लोग दिन भर घूम रहे, देन उसके बाद ना फाइनली कशिश को ऐसा लग रहा था कि आई गेस समथिंग विल गो राइट अगर मैं इसके साथ थोड़ा और रहूँ, या फिर इनके साथ मैं अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं, दैट वुड बी मच बेटर। फिर उसके बाद सनी ने कहा कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा और वक्त मुझे आपके साथ बिताना है, तो फिर मैं आपको डोंबिवली तक छोड़ने आता हूँ ट्रेन में। लेकिन गाइस रात के ना 1:40 हो रहे थे, 1:40 की लास्ट लोकल थी है डोंबिवली में। दादर में थे वो लोग, और वो लोग दादर से डोंबिवली जा रहे थे। एंड गाइज इट वॉज अ फ्राइडे नाइट, सो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस वक्त, लेकिन मतलब बहुत लेट भी हो रहा था, लास्ट लोकल है, तो ट्रेन पूरी की पूरी खाली थी एक्चुअली। गाइज अभी ना सनी और कशिश ना दोनों आसपास बैठे हुए थे, एंड इतने ज़्यादा लोग नहीं थे उस समय ट्रेन में, लेकिन कशिश और सनी ना बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। थोड़ा सा ना वो लोग लाइक एकदम रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, लाइक इट वॉज वेरी स्वीट विद देम, क्योंकि कशिश को भी ऐसा लग रहा था कि लाइक ऐसी चीज़ लास्ट मेरी दिव्यांश के साथ थी, और वो ना इसी बातों में थी, एंड दे वर गेटिंग वेरी क्लोज, एंड ऑल ऑफ अ सडन कशिश ने ठीक उसके नज़रों के सामने दिव्यांश को देखा। सर फटा हुआ था उसका, सर से खून आ रहा था उसके। वो भागते हुए दिव्यांश के पास गए, जैसे वो वहाँ पे पहुंची उसने देखा वो आसपास है ही नहीं, और वो चीख चीख के रोने लग गए। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डर गए, और जो सनी था वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गया कि मतलब ये क्या हो गया। अभी बस कुछ देर पहले हम लोग इतने ज़्यादा इंटीमेट थे, कुछ देर पहले सब कुछ इतना ज़्यादा शांत था, और अभी ऑल ऑफ अ सडन ये इतना ज़्यादा रो रही है, क्यों? लेकिन जो सनी था वो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट था, तो ये उसका प्रोफेशन ही है कि वो ऐसी सब चीज़ों को समझे, एंड उसको देख के लग गया था कि ये पीटीएसडी की मरीज़ है थोड़ी बहुत, एंड इसको पैनिक अटैक हुआ है। पीटीएसडी का मतलब मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ, लेकिन इसको पैनिक अटैक आ रहा था, तो फिर वो उसको शांत कराने में लगा हुआ था। सनी एक तरफ कशिश को चुप करा रहा था, एंड वहीं पे जो कशिश थी वो आसपास अपनी नजरें ऐसे ऐसे घुमा रही थी कि दिव्यांश किधर है, उसको सर पे चोट आई और वो इतने दिनों बाद मुझे दिखा है, एंड वो लिटरली दिखा है कशिश को। कशिश एकदम कॉन्फिडेंस में आके ये चीज़ सोच रही थी अपने मन में कि मैंने देखा है उसको। फिर उसके बाद जो सनी था उसने उसको वापस से सीट पे लेके गया, उसको थोड़ा चुप कराने की कोशिश किया, हंसाने की कोशिश किया, एंड जो कशिश थी शी वॉज एक्चुअली गेटिंग बेटर थोड़ा बहुत। अभी उसने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं तुमको घर तक छोड़ने आता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म तक नहीं छोड़ूंगा, तुमको घर तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है, दैट वुड बी द बेस्ट। फिर उसके बाद जो कशिश थी उसने बोला चलो ठीक है, हम लोग अभी उतरते ट्रेन से, एंड ट्रेन अभी रुक गई,
एंड ट्रेन रुकने के बाद फिर वो दोनों बस नीचे उतरने लगे एंड इट वाज कशिश जो सबसे पहले नीचे उतर रही थी। वो जिस जगह पे अपना पैर रख रही थी उसने वहीं पे देखा कि वहीं पे दिव्यांश की लाश पड़ी हुई है, पूरा खून खून था वो। एंड कशिश उस लाश को देख के वहीं पे बेहोश हो गई। मतलब गाइस सोचिए ना कि 2-3 महीने पहले आपका जो मंगेतर था वो आपसे बात करना बंद कर देता है एंड अभी अचानक से आप उसको देख रहे हो, लेकिन इस हरकतों में देख रहे हो आप उसको, इन हादसों के जरिए आप उसको देख रहे हो। तभी आपको वो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ दिखता है लेकिन उसके सर से खून बह रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, सर फटा हुआ है उसका। फिर अगले ही पल में आपको उसकी लाश दिखती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये कैसा लगे आपको? देखिए, एक लड़की है जो 1.5 साल से किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है एंड उसको ये सारी चीज़ें देखना, इट इज़ ऑन दी अनदर लेवल। साइकोलॉजिकली ये बहुत बुरा हिट करेगा किसी को भी। अभी बस कुछ घंटों बाद की बात थी कि जो कशिश है वो अपनी आंखें खोलती है एंड वो एक आईसीयू वार्ड में लेटी हुई रहती है, उसके नज़रों के सामने सनी रहता है। वो अपनी आंखें खोलने के बाद सबसे जो पहला शब्द बोलती है वो है दिव्यांश। दिव्यांश कहाँ है? सही में बोला, दिव्यांश यहाँ पे नहीं है। और तुम बेहोश क्यों हो गए थे? तो उसने बोला, नहीं, मैंने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं अपना पैर रख रही थी वहाँ पे मैंने दिव्यांश की लाश देखी थी और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। फिर उसके बाद सनी ने कहा, नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग थे लेकिन वहाँ पे किसी की लाश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अभी कशिश को ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो रही है, लाइक उसको कुछ भी दिख रहा है। पहले ही वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रही है, एंजाइटी हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उसको। लेकिन सनी अपने पेशे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि इसको पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका मतलब एक इंसान को जब उसके पुराने हुए हुए हादसे की जब याद आ जाती है तो वो उन यादों के ऐसे कुछ टुकड़े होते हैं जिसको वो करंट लाइफ में लेके आ जाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको वो करंट लाइफ में लेके आ जाते हैं एंड वो अपने दिमाग से उसके बारे में सोचने लग जाते हैं एंड वो इतने रियल होते हैं कि अगर समझो कि आपके दादा की मौत हुई है, आपके दादा की मौत होने के बाद वो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट किया है कि अभी आपको आपके दादा की रूह दिखने लगेगी सामने, या फिर आपको दादा खड़ा हुआ दिखेगा सामने, लेकिन आपको पता है उनकी तो मौत हो गई है, तो आप सोचोगे ये दादा का भूत है। और यही चीज़ वहाँ पे भी हो रही थी। यही चीज़ उसको लग रहा था कि ये थोड़ा बहुत पीटीएसडी का ही चीज़ है और इसको बार बार उस चीज़ की वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। लेकिन गाइज उसके बाद ना सनी बहुत अच्छे से रहा करता था कशिश के साथ। 1-2 महीना उसको बहुत अच्छे से थेरेपी दिया, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया एंड देन उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। कशिश बहुत ठीक हो गई, अभी हंसने खेलने लग रही थी, दोस्तों के साथ भी बाहर आती जाती थी अभी तो वो। एंड अभी ना कशिश और सनी ने तय कर लिया था कि अभी वो शादी करेंगे। अभी आखिरी दिन था उनका यहीं पे इंडिया में, वो कनाडा में जाके शादी करने वाले थे। एंड जो सनी था ना वो भी बस कशिश को लेने ही जा रहा था डोंबिवली रेलवे स्टेशन में एंड वो ट्रेन में ही बैठा था। सनी और कशिश की ना एक्चुअली फ़्लाइट थी रात को एंड वो उसी रीज़न के वजह से जा रहा था डोंबिवली में उसको लेने के लिए। कुछ 8-9 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जो माँ बाप है वो बाद में आ जाएंगे, पहले हम लोग जाके सारी चीज़ें कर लेते हैं इन कनाडा। वो शांति से ट्रेन में बैठा हुआ है, तभी उसको ना बाजू में कॉलेज का ग्रुप दिखता है। वो लोग ना किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। बात कुछ ऐसी थी, उसने जो सुना था वो मैं आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे देता हूँ कि भाई ये जो डोंबिवली रेलवे स्टेशन का एक कोई तो ऐसा स्पेसिफिक डब्बा है, उस डब्बे में ना कभी जाने का नहीं यार रात को। लाइक 12:30 का अगर टाइमिंग हो, 1:40 की, मतलब जो भी लास्ट लोकल होगा ना, क्योंकि हर टाइम का स्केड्यूल अलग होता है ट्रेन का, जो भी लास्ट लोकल होगा ना उसमें कभी भी जाने का नहीं उस डब्बे में। बताया जाता है कि उसका इतिहास बहुत खतरनाक है यार। और यही चीज़ सनी ने सुना एंड वो वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और वो बहुत इंटरेस्टेड था ये सुनने के लिए, क्योंकि वो बड़े टाइम से आ रहे डोंबिवली रेलवे स्टेशन कशिश के वजह से। वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, उसने बोला मुझे भी बताओ यार क्या इतिहास है। फिर उन लड़कों ने सनी को अपनी कहानी बतानी शुरू करी कि सर आज से कुछ 4-5 महीने पहले ऐसा सुनने में आया था कि एक लड़का था, नाम तो इतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन वो यहाँ पे ना आया जाया करता था उसकी मंगेतर को मिलने के लिए। एंड एक रात ऐसी आई थी जब लास्ट लोकल ही थी एंड वो ना यहाँ पे एकदम कोने में खड़े होके एग्जिट पे वो बात कर रहा था चलती हुई ट्रेन में। एंड पता नहीं उसके मंगेतर से उसकी कुछ लड़ाई वगैरह हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। एंड डोंबिवली रेलवे स्टेशन जस्ट आया एंड जैसे ही वो आया वो चलती ट्रेन से नीचे उतरने गया एंड वो जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के नीचे का गैप होता है वो उसके अंदर घुस गया एंड उसकी मौत हो गई। सर वगैरह फट गया एंड उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई।
एंड तब से ऐसा बताया जाता है कि डोंबिवली रेलवे स्टेशन का जो एक स्पेसिफिक डब्बा है उसमें उसको भटकता हुआ देखते लोग, कभी कभार उसकी लाश देखते लोग, जबकि लाइक वो लाश का तो ठिकाना लगा दिया था जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, लेकिन वो हमेशा यहाँ पे भटकता हुआ दिखता है। एंड वो ना रोता रहता है हर वक्त इस ट्रेन में भटकते हुए, क्यों पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भटकता हुआ दिखता है वो। फिर उसके बाद सनी ने पूछा लेकिन उसका नाम क्या था। फिर उसी कॉलेज स्टूडेंट में एक था, उसने बोला नाम इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन पुलिस ने जब कुछ आइडेंटिफायर्स को बुलाया था तब जाके पता चला था कि उसका नाम दिव्यांश जैसा कुछ तो था। ये बात जब सनी को पता चली तो फिर उसकी रूह कांप गई। लाइक वो एकदम बैठ चुका था अभी उसके टेबल के ऊपर, उसके बर्थ के ऊपर। एंड ही वाज लाइक ये मैं क्या सुन रहा हूँ। मतलब कशिश इतने समय से जिसको देख रही थी वो उसके दिमाग में नहीं, ठीक उसके सामने ही था, कि सिर्फ उसको नहीं हर किसी को दिख रहा है। कशिश उसकी मंगेतर थी, इसके लिए वो कनेक्ट कर पा रही थी दिव्यांश की रूह से। सनी बहुत ज़्यादा एकदम एकदम पागल जैसा हो रहा था कि मतलब ये क्या है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साइकोलॉजिकल है, लेकिन नहीं, ये एक पैरानॉर्मल केस है जेन्युइनली। लेकिन सनी ने इसके बाद जो डिसीजन लिया वो मुझे नहीं पता कि कैसा था, लेकिन अब आप बताइए मुझे कमेंट्स में। सनी ने कभी भी नहीं बताया कशिश को कि उसको एक कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं था, उसको जो दिख रहा था वो सही था। उसने कभी ये भी नहीं बताया कि दिव्यांश की मौत हो चुकी है। उसने हमेशा से बस उसकी बुराई करी ताकि वो जल्दी से मूव ऑन हो जाए दिव्यांश से। फिर उसके बाद वो दोनों ने कनाडा में जाके शादी कर लिया। नाउ दे आर लाइक लिविंग वेरी हैप्पीली। इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे असल में आज कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी थी ना जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं सुनी है। जब ये हो रहा था तभी मैं वहाँ पे क्यों नहीं था, लेकिन जब ये मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी इनके बीच में ही हूँ। मैं कभी